डियर स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व विकास का जो टॉपिक है उसके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, तो आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने घटकों में बांटा है। इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 घटक में बांटा है, जो कि हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मानववादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का मुख्य आधार क्या है। तो मानववादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का मुख्य आधार है, पहला अवचेतन मन, दूसरा समाज, तीसरा आत्म वास्तविकता, चौथा बाल्यकाल का अनुभव। तो इसका आंसर है आत्म वास्तविकता। मानववादी सिद्धांत जो है व्यक्तित्व का, उसका जो मुख्य आधार है वो है आत्म वास्तविकता। इसे आप रट लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, हायरार्की ऑफ नीड्स सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। हायरार्की ऑफ नीड्स होती हैं मतलब, तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी हैं, ये दी हैं मैस्लो ने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर ही आता है। तो इसका आंसर है कार्ल जंग। जंग के अनुसार इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दोनों व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास कितने चरणों में होता है। तो एरिक एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व का विकास 8 चरणों में होता है। फ्रायड के अनुसार इड किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इड जो होता है वो सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों, इड, ईगो और सुपर ईगो ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको फ्रायड ने डिस्क्राइब किया है। तो उसमें से जो इड होता है वो सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद से संबंधित है। तो व्यवहारवाद से संबंधित जो है वो है, पहला है सेल्फ थ्योरी, दूसरा क्लासिकल कंडीशनिंग, तीसरा गेस्टॉल्ट थ्योरी, चौथा है ट्रेट थ्योरी। तो इसका आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी व्यवहारवाद से संबंधित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेट थ्योरी किस पर आधारित होती है। तो ट्रेट थ्योरी जो होती है, ट्रेट्स मतलब एक तरह से गुणों को कहा जाता है। तो ट्रेट थ्योरी जो होती है वो जन्म से प्राप्त विशेषताओं पर आधारित होती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेट थ्योरी किस पर आधारित है, जन्म से प्राप्त विशेषताओं पर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप प्लीज़ रट लेना, क्योंकि इनमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर ही आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास के ट्रेट अप्रोच के विचारक कौन है, यानी कि जो ट्रेट थ्योरी है व्यक्तित्व के विकास की वो किसने दी है। तो इसका आंसर है गॉर्डन ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट की थ्योरी है ट्रेट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ईगो करता है रियलिटी यानी कि वास्तविकता के सिद्धांत पर। जो इड था वो सुख के सिद्धांत पर था और जो ईगो है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट को व्यक्तित्व के केंद्र में किसने माना है। तो कार्ल रॉजर्स ने सेल्फ कॉन्सेप्ट को केंद्र में माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्यक्तित्व स्थायी नहीं होता, व्यक्तित्व केवल आनुवांशिक होता है, व्यक्तित्व जन्म और वातावरण दोनों से बनता है। तो यही कथन सही है बच्चों। जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो उसमें जन्मजात गुण भी होते हैं और वातावरण का प्रभाव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का सिद्धांत किस पर केंद्रित है। तो जीन पियाजे जो है उसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक। सुपर ईगो किसका प्रतिबिंब करता है। सुपर ईगो नैतिक और आदर्श विचारों का प्रतिबिंब करता है। तो अब हमें तीनों का पता चल गया। जो इड है वो
सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो ईगो होता है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो सुपर ईगो होता है वो नैतिक और आदर्श विचारों के आधार पर कार्य करता है। तो ये इड, ईगो और सुपर ईगो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल जंग के अनुसार व्यक्तित्व के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो जंग ने व्यक्तित्व को दो मुख्य भागों में जो बांटा है वो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो इन 15-16 क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, इनको प्लीज़ आप 2-3 बार सुन लीजिए, ताकि इनमें से पक्का ही आपके 3 या 4 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे पेपर में।